रोजगार जरूरी है, रेवड़ी हमें नहीं चाहिए, रोजगार दो। हम 7 बजे दिल्ली की सफाई करते हैं तो क्या इनका नहीं है हमारा, क्या हमारा कुछ सोचे। तुम भी रोटी खाते हो बेटा, 4 किलो महीना निकाल लोगे। पहली बात तो यह कि जॉब कोई भी नहीं, सारी अंडरटेकिंग में दी गई है। बच्चा अगर इतनी पढ़ाई करा तो अंडरटेकिंग में क्यों जाएगा। हमें ना फ्री का टिकट चाहिए ना फ्री का राशन। फ्री का राशन में क्या दे रहे, गेहूं से होता क्या है। हमारा 30 अगस्त को फैसला आया था रविशंकर केस का, और अभी तक हमारे को कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। ये इतनी निकम्मी सरकारें हैं, इतनी गूंगी बहरी सरकारें हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है एमसीडी से भी, वो एक झाड़ू के लिए भी उसको नौकरी नहीं है। हाथ है पैर है सब कुछ हमारे पास, हमें मोहताज मत बनाओ, हमें रोजगार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए फटकार लगा दी है। केंद्र सरकार आखिरकार कब तक मुफ्त की रेवड़ी के जरिए वोट पाती रहेगी, आखिरकार रोजगार के अवसर कब पैदा करेगी, ये सवाल तो अब जनता के बाद सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ये कह रहा है कि रोजगार दे, मुफ्त की रेवड़ियों से काम चलने वाला नहीं है। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, महिलाएं जो घर भी चलाती हैं, देश भी चलाती हैं और बच्चों के रोजगार को लेकर लगातार मांग भी करती हैं। तो चलिए इनसे चर्चा करते हैं और समझते हैं कि देश के लिए रोजगार जैसा मुद्दा ज़रूरी है या फिर मुफ्त की रेवड़ियाँ जनता को भा रही है। चुनाव दिल्ली के अंदर भी है और चुनाव लोकसभा का बीता भी है, तो कौन कितना पास हुआ रोजगार के मामले में चर्चा कर लेते हैं। और शुरुआत आप ही से करती हूँ, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि आखिर जनता को रोजगार कब मिलेगा, खासकर देश के युवाओं को। क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगी काम धंधे को बिमला है, मेरा नाम बिमला है। इतना गुस्से में क्यों थी अभी? इतना गुस्से में इसलिए खाली नाच तक गुजारा है क्या बच्चों का आजकल। बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, जिनके बच्चे भी हो रहे, वे कहाँ तक अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ तक बच्चों को लिखाएंगे, कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे। हाथ तो उनके पहले ही काट दे, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं दे रखा है। वे अपने बच्चों की क्या पालन पोषण करेंगे। गलत हो तो बता दो मेरे को, कोई उन्हें रोजगार दो, सबको रोजगार दो। घर में एक नौकरी तो हर घर में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो। हाँ, नहीं तो रोजगार को लेकर चिंता तो जताती है सरकार। बहुत ज्यादा जताने का क्या फायदा, मैं मिल तो नहीं रही, हम लगे हुए कच्चे बट्टे अभी तक। क्या जरूरी है, रोजगार जरूरी है, रेवड़ियाँ रोजगार जरूरी है, रेवड़ी हमें नहीं चाहिए, रोजगार दो और हमें पक्का करो। का राशन हो या फिर मुफ्त की सुविधाएं हो, सब पर सब चीज बंद करो, हमें रोजगार दो और हमें पक्का करो। जितने भी हम है ना, हम सबको पक्का करो। कच्चे आदमी बहुत हैं दिल्ली में। अच्छा, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे युवा हो, डिग्री हाथों में, रोजगार नहीं है, इसका जिम्मेदार किसको मानती है? सरकारी है और कौन होगी, इसका जिम्मेवार सरकारी है, कोई नहीं है। मोदी जी तो वादा किए थे कई करोड़ नौकरी करो या केजरीवाल करो, हमें उसका कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए हमारे बच्चों को रोजगार, दोनों क्या को। रोजगार देने में विफल रही सरकार? और क्या, कोई सा भी नहीं दिया अभी तक, तुम्हारा हुआ ही छीनने को। अरे काबिल नहीं है, योग्यता होती तो मिल जाता रोजगार। योग्यता है जब भी तुम कर रहे, योग्यता नहीं होगी तुम कहाँ तक करेंगे। तो पकोड़े भी तो तलना एक तरीके का काम ही है। पकौड़े का काम है, जरूरत नहीं ना। बच्चों को सिखा दीजिए पकोड़े तलना। पकौड़े तो गुजारा होगा, एक घर में पकौड़े बना ले 10 खा लेंगे, 10 घर पकौड़े बनाओगे तो सारे के सारे पकौड़े खाओगे, रोटी कौन खाओगा। ये नहीं, जब सरकार आपकी चिंता कर रही है तो फिर क्यों टेंशन लेनी रोजगार? चिंता करती तो देती ना रोजगार। हमारे बच्चे क्यों बेरोजगार के हैं? हमारा तो एक बच्चा रोजगार का नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी गुस्सा कर रहा है इस मामले को लेकर। वो हमें नहीं पता भाई, मैं तो कभी गई नहीं। अदालत कह रही है कि रोजगार देना चाहिए, मुफ्त की चीजों का लालच नहीं देना चाहिए जनता को। मुफ्त तो हम पहले ही कह रहे हैं, ना दो ना, रोजगार दो ना हमारे बच्चों को। अगली आने वाली पीढ़ी तो दबा दी ना हमारी। तो क्या आप मुफ्त के नाम पर वोट करते हैं या फिर काम और ये करते हैं? हम तो काम दो, हम मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे। 10 साल 15 साल होने को, तीसरा कार्यकाल चल रहा है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के रोजगार के मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है। मैं राखी सर पहले तो सबको नमस्ते करती हूँ, और मैं एमसीडी से हूँ, सरकारी कर्मचारी। और हमारे ये सारे बेचारे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी हैं हम। हाँ, तो आप बताइए, अब इनके आंटी की कितनी उम्र है और हमारे देखो, हम सब कच्चे, 15,000 सैलरी में हमारा कहाँ गुजारा है, ये बताओ। जो हमारे केजरीवाल साहब जी है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें पक्का करेंगे, है तो हमें क्यों नहीं करा।
ना ही तो टाइम पे सैलरी देते, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, कर्मचारी भी दुखी हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी, उनकी भी समस्याओं का समाधान नहीं। हम 7 बजे आके अपने बच्चों को छोड़ के घर में, हम 7 बजे दिल्ली की सफाई करते हैं, तो क्या इनका नहीं है हमारा, क्या हमारा कुछ सोचे? ये बताओ। तो सोच रही है सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य क्या सोच रही? 15,000 में क्या होता है मैडम, आप बताओ, आप बताओ, आप भी लिखे पढ़े हो। सारी समस्याओं की चिंता तो मोदी सरकार ने कर ली है, राशन हो मोदी आपका, चाहे कोई केजरीवाल हो, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए बस। हमें अधिकार नहीं मिल रहा। नहीं, ये उम्र देखो ना, हमारे एमसीडी में आके देखो ना, आपकी कितनी उम्र हो रही है? उसका गुजारा हो जाएगा, 4 किलो राशन जो दे रहे उसका गुजारा हो जाएगा, हो जाएगा। तुम भी रोटी खाते हो बेटा, 4 किलो महीना निकाल लोगे। लेकिन राशन के नाम पर वोट तो बहुत मिल जाता है सरकार को। बस वही दे रहे जो ना करे, जिन्हें समझ नहीं, भाई जिस जनता जाग चुकी है, जो जाग चुकी फिर। जिसको दुख है वो तो नहीं देगा वोट, सीधी सी बात है। आप क्या कुछ कहेंगी मैम? रोजगार का मुद्दा बड़ा है, ये चुनावों में दिखता है कभी? देखो, रोजगार का मुद्दा तो सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने वेल एजुकेटेड हैं कि हमारे बच्चों ने LLB की है, MA की है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको कोई जॉब नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि पहली बात तो ये कि जॉब कोई भी नहीं, सारी अंडरटेकिंग में दी गई है। बच्चा अगर इतनी पढ़ाई करा तो अंडरटेकिंग में क्यों जाएगा? और दूसरा मुद्दा ये है कि आज हम इतने 25 साल से हम इस जॉब पे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब पे 25 साल से अभी तक हमारा कोई भी कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमें तो उस लेवल में खड़ा किया गया कि ना हम अपने लिए कुछ कर सकते ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते। दूसरा सॉल्यूशन ये होता है हमारे लिए कि अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो दूसरा काम करके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो फ्री का राशन दे रही है, फ्री की टिकट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमारा समान वेतन, समान आधार ये किया जाए, जिससे हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें। हमारी मांग ये है, हमें ना फ्री का टिकट चाहिए ना फ्री का राशन। फ्री का राशन में क्या दे रहे? गेहूँ से होता क्या है? फ्री क्या? घी, तेल, पानी, चीनी, क्या गवर्नमेंट ये सब दे रही है? कुछ नहीं दे रही। वो भी हम अपने राशन की योजना को तो बहुत बड़ी योजना बताया जा रहा है कि अब गरीबों की थाली भरनी है। नहीं मैम, ये कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए योजना है जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते। ये योजना उनके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार राशन देने के लिए तैयार है, कई करोड़, 80 करोड़ लोगों को राशन दे सकती है, लेकिन रोजगार को लेकर क्यों कभी चिंता या मंथन नहीं नजर आता सरकार का? नहीं, सरकार का कोई चिंता नहीं है, कोई मंथन नहीं है। अगर सरकार को चिंता होती, सबसे पहले सर्कुलर वाइज सबको अपना पक्का किया जाता। मेन मुद्दा ये है कि जिस एज से जैसे निकलते जा रहे हैं, अभी ये आंटी 30 साल पुरानी है, अब इनकी रिटायरमेंट की उम्र है, अभी तक पक्की नहीं। ये अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा देंगी, कहाँ से पढ़ाएंगी, हैं क्या करेंगी? और पेंशन क्रॉस पेंशन है, 14,000 में इन्होंने अपने बच्चे भी पालने होते हैं, अपने बच्चों की भी शादी ब्याह भी करने होते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी होता है। और मेन मुद्दा होता है अपना मकान। देखो, हर इस 14-15 हज़ार की सैलरी में अपना मकान भी नहीं होता, किराया कहाँ से देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? तो रहना, देखिए जहाँ झुकी वही मकान। मोदी जी ने तो अब जो चाबियां भी थमा दी। हम मोदी जी से सहमत नहीं है, ना हम केजरीवाल से सहमत है। सहमत उससे होंगे जो हमारा सारा काम करके देगा। हम सहमत। केंद्र राज्य दोनों ही सरकार से नाराज की जी, केंद्र से तो हम जनता के लिए कौन काम कर रहे हैं? केंद्र से तो हम डबल नाराज है। नाराजगी क्यों? क्योंकि सरकार तो अच्छा काम कर रही है। नहीं, मोदी सरकार अगर जोर प्रेशर डालती केजरीवाल जी पे कि भाई इनकी जो हमने आपको सौंप रखा वो काम क्यों नहीं हुआ, मोदी जी ने प्रेशर क्यों नहीं डाला केजरीवाल पे? उसको जेल में डालने से पहले उसको निकालते, काम करवाते, फिर जेल में डालती। काम नहीं होता तो सबसे पहले ही तो मोदी सरकार में युवा जो है वो बेरोजगार हो चुका है पूरी तरीके से। हाँ, युवा सारे बेरोजगार आ जाए, इधर आ जाए। क्या मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको कहीं जॉबें नहीं मिलती, और जॉबें मिलती है तो या तो पहले क्या कहते हैं, करप्शन इतना है। और सरकार में भी करप्शन है, अंदर ही अंदर है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। आप लग जाते हैं जो मान लो किसी चीज़ की, मान लो अगर कल जैसे किसी डिपार्टमेंट में, जिसकी मान लो किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती होनी है, तो वहाँ हम जैसों का नंबर कहाँ मिलता है? वहाँ तो अधिकारी जो जितने भी बड़े बड़े ये नेता वेता है, इनके छोटे मोटे ये चेले चपाटे, उनके बच्चे रातों रात सेट हो जाते। वो तो फिर सुबेरे वो तो खाना पूर्ति वाली बात हो गई, भाई इतने फार्म रखे थे, ये फार्म तो ऐसे हो गया और ये फार्म वैसे हो गया और ये फार्म वैसे हो गया। तो ये तो
वही वाली बात है, फिर हम तो फिर लाइन में ही खड़े रह जाते हैं मैडम पीछे। जो लगने होते वो तो रातों में लग गए। गरीबों की सरकार है और उसमें गरीब जनता खुश नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। सरकार में तो केस लेबर कोर्ट के केस जीतने के बाद भी नहीं ज्वाइनिंग करवा रहे ड्यूटी पे। हमारा 30 अगस्त को फैसला आया था रविशंकर केस का, और अभी तक हमारे को कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब सरकार को थोड़ा होश में आना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। कब तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटती रहेगी सरकार, खासकर केंद्र सरकार के लिए बोला गया? मैडम जो लगे हुए उन्हीं को हटा रही है गवर्नमेंट, ना ले रही तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान रही है। किसी भी कोर्ट का कोई आदेश मान नहीं रही सरकार। अधिकारी 60 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, मैनेजर उन्हीं को दोबारा रख रही है, नए बच्चों को भी नहीं रख रही। तो फिर रोजगार का चिंता कौन करेगा, कौन इस पर काम करेगा? कोई नहीं। सरकार बिल्कुल, केजरीवाल तो बिल्कुल तानाशाही कर रहा है हमारे खिलाफ। केजरीवाल जी तो बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं। कोर्ट के 30 अगस्त को फैसला आया था रविशंकर केस का, और 26 साल हमने केस लड़ा है 2001 से, 23-24 साल हो गए, और हम फैसला आया तो उसके बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा रहे, और हमने 16 साल बाद करी। मतलब ये आपका एक अपना अलग मुद्दा है जो कि अहम मुद्दा है। हाँ जी, और निकाल दिए 2013 सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ रही है मैम। क्या खुद को सरकार को सुध नहीं है कि रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होके दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही कर ले तो सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आए? सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाज़ सुनती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट बोला जाता सुप्रीम कोर्ट को। नहीं तो रोजगार की बात आती है तो मोदी सरकार क्या देती है, पकोड़े तल लीजिए। हाँ, तो पकोड़े तलने का इसलिए बोला जाता है ना कि कहने मतलब एक मुहावरा है, पकोड़े तल लीजिए। सुनो, कहने का एक मुहावरा है, आश्वासन दिया जाता है कि पकोड़े तलो। जैसे हम कहते हैं ना कि एक तरफ हो कुछ होगा, पकोड़े भी जो भी तले जाएंगे जब उनके लिए भी कुछ होगा, तो पकोड़े कैसे तले जाएंगे ये बताइए। चाहिए ना घर में पकोड़े, सबको थोड़ी बोले पूरी दिल्ली पकोड़े ही तले। आटे से थोड़ी बन जाते हैं, कुछ तेल कुछ भी चाहिए, मसाले। पढ़ा लिखा युवा हाथों में डिग्री लेके पकोड़े तले। ये पकोड़े नहीं, वो झाड़ू मार रहा है। ये इतनी निकम्मी सरकारें हैं, इतनी गुंगी बहरी सरकारें हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है एमसीडी से भी, वो एक झाड़ू के लिए भी उसको नौकरी नहीं है। तो क्या करें इन सरकारों को? इसको उखाड़ फेंकने का एक टाइम आ गया है मैडम। तो क्या अब ये जनता नारा देने वाली है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं? ये बिल्कुल आप सत्य है। अब रोजगार नहीं तो ये सरकारें भी नहीं है, और ये जो भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं इनको 25-25, 30-30 साल कच्चे में रह के, जो कि हनन हुआ है इनका, सरकारों ने बिल्कुल शोषण हो रहा है। और जितनी जनता का शोषण हो रहा है सरकार। जी मैडम, और चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, यानी वे कोई भी हो, हमारे देख सकते हो हमारी मातृशक्ति हैं जिनको करीब करीब 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, और वो क्या लालन पालन करेंगे? वो बड़े दुखी हैं इस सरकारों से। दोनों निकम्मी सरकारें हैं। हमें आने वाले केंद्र सरकार तो रोजगार के वादे पर ही सत्ता में आई थी। ये मैडम उनका जुमला है, झूठ बोलते हैं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। उनको बहकाने का, एक वोट बैंक लेने का वो जुमला कोई भी फेंक देता है। जब हमारा कोई आता है टाइम उसका क्या नाम पक्का होने का या इनकी सरकारें लुढ़कने का टाइम आता है तो वे जुमला फेंक के अलग होते हैं। लेकिन देखिए अभी राज्यों के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, सब में वादा किया गया कि अब नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, कई करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आश्वासन और विश्वास तो सरकार दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमसीडी में 2006 में भर्ती हुई थी। 2006 के बाद कितना वर्ग है, कितना क्षेत्रफल है कि वो बड़ा नहीं है, या कितनी बिल्डिंगें हैं, उसमें कितने आदमी हैं, उनका कुछ नहीं है। क्षेत्रफल तो बढ़ा चुके हैं ये, लेकिन हमारे कर्मचारियों की अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। अब देखिए कि 2006 में वो जो भर्ती हुई थी उसके तहत कितना क्षेत्रफल बढ़ चुका है। क्या आम जनता के लिए रोजगार खत्म किया जा रहा है? मैं वही समझाना चाहता हूँ मैडम आपको कि उसमें हमारा कितना कर्मचारी तो डेथ हो चुका है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, अगर ये हमारे कच्चे कर्मचारी या पक्के कर्मचारियों की सुनाई नहीं हुई तो इस सरकार को आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल गिराने की बात करेंगे हम उनको, और गिरा के रहेंगे मैडम हम। तो फ्री की योजनाएं आपको नहीं भारी है, जो राशन हो या फिर मुफ्त की रेवड़ियां हो?
फ्री की ना तो रेवड़ी चाहिए हमें, ना बिजली चाहिए, ना फ्री का पानी चाहिए। भगवान ने हमें 2 हाथ पैर दिए कमाने के लिए, हमें रोजगार दो। हमारे नौजवान जो साथी हैं, हमारे नौजवान जो बेटे हैं, वो उनको अपना अधीन बना रहे हो हैं। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहते हैं और हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। ना तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना हमें दिल्ली का एक मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर दिया। देखिए शौचालय बनवा दिए, मुफ्त राशन। हम अपने एमसीडी की बात करेंगे ना, एक मिनट, हम अपने एमसीडी की बात करेंगे ना। बनवाए मैडम, हम जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ हमें बाथरूम करने की जगह नहीं मिलती है। कौन कह रहा कहाँ शौचालय बनवा दिए? कौन कह रहा? हाँ, और हम हमारी पगार हमारे को टाइम पे दीजिए, हमारे को पक्का करे, हम खुद बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमें कोई बैठने की सुविधा नहीं है, ना खाने की। आप नहीं जाते। कह रहे मोदी सरकार से महिलाएं बहुत खुश है, राशन सिलेंडर मुफ्त नहीं है। हमें तो फ्री का राशन भी नहीं मिलता है, हमें नहीं मिलता राशन। हम अपना करके खाते हैं। जनता क्या चाहती है? हम जनता यही चाहती है, अधिकार दो, हमें अपना अधिकार। हाँ, यही हमें यही नहीं तो चाहिए। अब की बार आर है या पार है, बस। इस बार जनता आर पार के मूड में है। हमें आर पार की लड़ाई है। 20-25 साल हो गए इनको पक्का किया जाए। और जो आप कह रहे हो राशन बांट रहे, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं, जब रोजगार होगा राशन अपने आप खुद नहीं खा सकते। ये तो मोहताज बना रहे हैं। तो अधीन नहीं है, हाथ है पैर है, सब कुछ हमारे पास। हमें मोहताज मत बनाओ, हमें रोजगार दो। मेन मांग हमारी पूरी तरीके से जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, पूरी तरीके से अपील है मेरी उन सरकारों से कि देखिए आप ये कच्चा कर्मचारी आज रोके। और मैडम मैं आपको ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि या तो हमारे इस कर्मचारियों की बात मान ले, नहीं तो आने वाली सरकारें को हम उखाड़ फेंकेंगे। और जो भी काम रोजगार पैदा करे सरकार। जी मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, हमें काम चाहिए। और मैं 2 बात कह के और बताएं कि इस सरकार से कहने दे भी हमारे जो कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का किया जाए और उनकी सारी सुविधा दी जाए। नहीं तो अब की बार आर पार की लड़ाई है। और ये जनता मेरे साथ थी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कह लीजिए कि टिप्पणी के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा और ये कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा करे केंद्र सरकार, तो उसको लेकर जनता की भी यही साफ मांग है कि रोजगार दे, नहीं तो आर पार की लड़ाई जनता वर्सेस सरकार देखने को मिल जाएगी आने वाले समय में। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा।